Good morning, dear students. Welcome to the maths class. I am Monica Sudhana, your maths teacher working in DAV Police Public School. Today we're going to start the concept of worksheet number 8, that is angle bisector of a triangle. अभी तक हमने लास्ट क्लास में बेटा सीखा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब हम नया कॉन्सेप्ट क्या सीख रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर. नाम ही बता रहा है कि एंगल को बाइसेक्ट करना है. कोई भी आपके पास एक ट्रायंगल है, पहले हमने क्या किया था, साइड्स का बाइसेक्टर किया था. हमने इस ऐसे साइड्स के बाइसेक्टर्स की बात की थी. ये साइड्स के बाइसेक्टर की बात हम कर रहे थे, ठीक है. लेकिन अब जो ट्रायंगल आपने ड्रॉ करनी है जिसमें आपको एंगल बाइसेक्टर सीखना है, उसमें मतलब कि आपको ये एंगल है, जैसे ये 3 एंगल्स हैं ट्रायंगल के. सबको पता है एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है. अब आपको क्या करना है बच्चे, आपको एंगल का बाइसेक्टर करना मतलब कि आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि एंगल को बाइसेक्ट कर रही हो. मान लो ये 45 डिग्री का एंगल है, तो इसको हाफ करोगे तो क्या बनेगा, 22.5 डिग्री और 22.5 डिग्री. 45 का हाफ क्या होता है, 22.5. तो मतलब कि अगर अब जो लाइन यहाँ से पास करेगी ना, तो ये इस एंगल को, मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा ये भी बनेगा 22.5 डिग्री, और ये वाला जो एंगल बनेगा वो भी क्या बनेगा, 22.5 डिग्री. सो अभी हम बात कर रहे हैं एंगल के बाइसेक्टर की. एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स, दूसरी साइड पे वही सेम कॉन्सेप्ट है. एक वर्टेक्स यूज़ करना है, एक साइड यूज़ करनी है ऑपोजिट वाली, और साथ में क्या करना है, यहाँ पे एंगल का बाइसेक्टर करना है. मतलब कि ये जो वर्टेक्स ए है, यहाँ से जो लाइन आपकी ड्रॉ होगी वो इस तरीके से ड्रॉ होती है कि आपका जो ये एंगल है वो हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाता है. मतलब कि अगर टोटल मान लो टोटल 80 डिग्री का है, तो ये 40, ये 40, ठीक है. अगर मान लो ये टोटल 45 का है, तो 22.5 और ये भी 22.5. तो इसी तरीके से जब हम सारे एंगल्स बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे, जब मैंने ये सारे एंगल्स बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, ये एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दिए, इन सभी का नाम, जैसे यहाँ पे हमने ए डी ई एफ, तो हमें क्या मिल गया, एक एंगल बाइसेक्टर ए डी, दूसरा क्या मिला बी ई, और तीसरा क्या मिला सी एफ. वही सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे 3 मीडियन मिल रहे थे, 3 ऑल्टीट्यूड मिल रहे थे, 3 ही आपको क्या मिल सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर. क्योंकि 3 एंगल हैं तो 3 ही एंगल बाइसेक्ट हो सकते हैं. ज़्यादा एंगल होते तो शायद वो बन जाते, लेकिन एंगल ही 3 है तो बाइसेक्टर भी कितने होंगे, 3. 3 एंगल बाइसेक्टर्स हैं. अब देखो यही सेम सेम कहानी है सब कॉन्सेप्ट में. सेम चीज़ क्या है बेटा, देखो तीनों कहीं ना कहीं मीट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं. उस नए पॉइंट का कोई नाम होगा, और यहाँ पे उसका क्या नाम है, इन सेंटर. इन सेंटर बेटा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा. 4 कॉन्सेप्ट्स जो थे आपको पैरेलली रखने पड़ेंगे कि किस में कौन सा है, टू अवॉइड द कंफ्यूजन. क्योंकि ये जब आप इसके फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स करोगे तो आपको ऑप्शंस भी ऐसे लगेंगे कि सेम ही है, ट्रू ही लगेगा आपको. लेकिन जब आप इसको अच्छे से टेबल बना के इसको प्रैक्टिस करोगे, आप इसकी डेफिनेशंस को साथ साथ लर्न करके राइट करोगे, तो आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी. तो अब जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इन सेंटर. अब ठीक है, इसमें एक चीज़ और है बच्चे, कि जो ये ट्रायंगल बनती है ना, देखो ये जो ट्रायंगल आपने बनाई है, हमने जो इसके ये एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, ये कभी भी आउटसाइड दी ट्रायंगल नहीं होंगे. जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, सारे सरकम सेंटर, वो सब कुछ बाहर लाई करता है. लेकिन इन सेंटर, क्योंकि देखो एंगल कभी भी ट्रायंगल के बाहर तो बनेंगे नहीं, यहीं बनेंगे ना, अंदर ही बनेंगे. तो अगर ट्रायंगल्स के जो एंगल हैं वो अंदर ही बन रहे हैं, तो दैट मीन्स कि जो इसके एंगल के बाइसेक्टर हैं वो हमेशा अंदर ही लाई करेंगे. दैट इज़ कि इन सेंटर विल ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमने पुराने टॉपिक्स में ये चीज़ डिस्कस की है. देखो यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन भी था, सरकम सेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लाइज इन द इंटीरियर. देखो ये स्टेटमेंट क्या थी, फॉल्स थी. लेकिन अगर यहाँ पे अब आ जाए कि सरकम सेंटर, सॉरी, इन सेंटर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लाइज इन द इंटीरियर, तो वो क्या हो जाएगी, ट्रू. तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अब हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो गया है. तो इन सेंटर इज ऑलवेज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल. और एक चीज़ और है कि जो इन सेंटर है ट्रायंगल का, दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट साइड्स. मतलब कि ये जो साइड है, जैसे आपकी ये साइड थी BC, तो ये जो पॉइंट है इन सेंटर, ये पॉइंट इन सेंटर है, ये इक्वी डिस्टेंस होगा सब साइड से. मतलब मान लो ये आई, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस साइड से मान लो 5 सेंटीमीटर है. मान लो ये वाली चीज़ जो है 5 सेंटीमीटर है. मैं आपको दोबारा ड्रॉ करके दिखाती हूँ. देखो यहाँ पे ये जो आपका ट्रायंगल था, ये जहाँ पे ये आपने एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, ये जो पॉइंट बन रहा है ना, ये पॉइंट, ये सभी साइड से क्या होगा, इक्वल. मान लो ये वाली साइड से ये जो डिस्टेंस है, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये सबसे ही 2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, हर साइड से.
So in center of a triangle is equidistant from its side. Equidistance का मतलब है equi word means equal or distant means distance, equal distance. So we can say that in center of a triangle is equidistant from its sides. So now you will complete worksheet number 8. As usual, you have to learn and write the definitions of this concept in your notebook, and you will complete worksheet 8 in your book.